आश्चर्यचकित, और आश्चर्यचकित माने विस्मय, आश्चर्य, अद्भुत रस। चकित भई गदगद वचन, गदगद वदन, विकसित दृग पुलकातु, विकसित दृग अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लक्ष्मातु, चकित भई गदगद वदन, विकसित दृग पुल। माता जी, माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण जी को नहला धुलाकर, टीका काजल लगाकर, पालने में लिटाकर धीरे धीरे पालना हिला रही हैं। और आप जानते हैं सोता हुआ बच्चा सबसे सुंदर लगता है और सोता हुआ बड़ा व्यक्ति सबसे कुरूप लगता है। तो बच्चा बड़ा सुंदर लग रहा है, आंखें बंद करके जो है लेट रहा है बच्चा, और तभी एकाएक प्रभु को जम्हाई आई, और जैसे ही प्रभु को जम्हाई आई, माता ने देखा कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, अखिल भुवन चर अचर जग, मतलब जो भी चर अचर जो है सजीव निर्जीव जितने भी है, चलायमान स्थिर जितने भी है, सब उनके मुंह में दिख गए। अब आप सोचो, जरा सा कल्पना करो कि जिस बच्चे को आप एक साधारण बालक मानकर पाल रहे थे, अगर उस बच्चे में आपको ये चीज दिख जाए, आपकी क्या स्थिति होगी? संपूर्ण संसार अखिल भुवन चराचर जग सब कुछ उनके मुंह में दिख गया, और जो है क्या हुआ? चकित भई गदगद वचन। अब माता एकदम आश्चर्यचकित हो गई। गदगद वदन मतलब गदगद वचन, सॉरी वदन नहीं होगा, वचन होगा। गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु मतलब गदगद वचन। देखिए आश्चर्य का लक्षण क्या है, अब मैं बताऊंगा आपको, यहां नोट करिएगा। आश्चर्य का लक्षण है जैसे मुंह खुला रह जाना, ये आश्चर्य का लक्षण है। नंबर 2, पलकें न झपकाना, पलकें न झपकना मतलब पलकों का भी खुला रह जाना, मुंह खुला रह जाना। नंबर 3, जड़ता की स्थिति आना, जड़ता की स्थिति मतलब आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं, न हिल पा रहे हैं, न डोल पा रहे हैं। अगर ये स्थिति, देखिए ये स्थितियां कहीं भी दिख जाएं तो तुरंत समझिएगा कि हाँ अद्भुत रस है। दोस्त, मैंने जो आपको यह बात बताई, मैं रियल बता रहा हूँ, रस को समझने में आपको इतनी अच्छी सहायता कोई बात नहीं करेगी जितना मैंने ये बता दिया कि जहां भी अद्भुत रस की बात आएगी तो कन्फर्म है इनमें कोई न कोई स्थिति दिखाई जाएगी। जैसे यहाँ करें चकित भय गदगद वचन मतलब आश्चर्यचकित हो गए और मुंह खुला का खुला रह गया, बोलना चाह रही है बोल नहीं पा रही। विकसित दृग आंखें खुली की खुली रह गई। पुलकात माने पलकों ने झपकना बंद कर दिया, पलकें झपकना भूल गई। तो कहने का सीधा सा अर्थ है, देखिए ये लक्षण मिल गए कि नहीं, मुंह खुला रह जाना, पलकों का ना झपकना, ये सब आश्चर्य के लक्षण है, जिसका जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको जरूर कहीं नोट करिएगा। यदि किसी काव्य में ये लक्षण दिख जाए तो समझ लीजिएगा यहाँ अद्भुत रस आश्चर्य। चलिए, तो हो गया, बात समझ में गई कि यहाँ अद्भुत रस है, क्योंकि एक छोटे बच्चे के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड देखकर माता को जो आश्चर्य हो रहा है, उस आश्चर्य के कारण यहाँ अद्भुत रस है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट किए रहिएगा। चलिए, एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी यही लक्षण किया। एक बार जननी अनहवाई, एक बार जननी अनहवाए, कर श्रृंगार पालना पौढ़ाए। एक बार जननी अनहवाए, कर श्रृंगार पालना पौढ़ाए। आगे मैं आपको बता दूंगा। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, जो है फिर क्या कह रहे हैं, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। बहुरी मातु तहवा चली आई, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख
देखी सुत जाई, बहुरी बात तहवा चली आई, भोजन करत देखी सुत जाई। गई जननी शिशुपह भय भीता, गई जननी शिशु, गई जननी शिशु पह भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आनि विशेखा। अब देखिए मैंने कहा था ना, अगर आप इसे सब पढ़ेंगे तो विशेषा हो जाएगा, लेकिन विशेखा है, विशेषा नहीं। अब देखिए क्या करें, एक बार जननी अनुवाय कर श्रृंगार पालना पौड़ाए, माता ने नाला जुलाकर रामचंद्र जी को पालने में पौड़ा दिया, सो गए। गई जननी जो है, फिर क्या हुआ, गई जो है एक बार जननी अनुवाय कर श्रृंगार पालना पौड़ाए, कर पूरा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। फिर माता जी ने क्या किया, पूजा पाठ किया, भगवान को पूजा पाठ किया, जो विष्णु जी की उपासना की और उन्होंने प्रसाद आदि अर्पण किया। गई जनन, फिर देखिए क्या कर रहे हैं, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। और माता जब फिर वापस आई जहां उन्होंने प्रसाद चढ़ाया था, तो देख रहे हैं वो बच्चा बैठ करके प्रसाद को खा रहा है। अब बड़ा आश्चर्य हुआ माता को, क्यों, गई जनन शिशुपा भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बात आदि घटना समझ गए होंगे। माता ने देखा कि रामचंद्र जी बैठे हुए जो भोग लगाया गया था उस प्रसाद को बैठे हुए खा रहे हैं। माता गई जो है आपका पूजन नैवेद्य, पहले वो पूजा पाठ की प्रसाद चढ़ाया, फिर रसोई में गई। रसोई में जब गई तो उनको लगा कि इधर कुछ खटपट हो रही है, वो भाग कर फिर आई तो उन्होंने देखा जो भोग लगाया गया था भगवान उसको बैठकर खा रहे हैं। विष्णु के अवतार थे, उन्हीं को भोग लगा था, वो बैठ के अपना खा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वो बैठकर खा रहे हैं। जब वो बैठकर खा रहे हैं तब उन्होंने कहा कि अरे, माता को आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा बालक के पालने से उतर नहीं सकता, अगर पालने से टूट भी पड़ा तो इसको चोट ऐसे नहीं लगी, अगर पालने से उतरा भी तो ये अभी तो जब बकैया भी नहीं खींचता, यहाँ तक आया कैसे, इसे यहाँ तक कौन लाया, और अगर यहाँ तक कोई लाया है तो वो कहाँ चला गया, इसमें प्रसाद कैसे पाया। तमाम बातें माता के दिमाग में धड़ाधड़ चल रही हैं। और फिर माता भाग के गई कि देखिए जरा बच्चा जहाँ सो रहा है। जब वहां पहुंची तो माता देख रहे हैं कि वहां बच्चा सो रहा है। अब एक भगवान उसी समय वहां बैठ के प्रसाद खा रहे हैं, एक भगवान इसी समय आप सो रहे हैं। अब भैया आप खुद बताओ क्या स्थिति हो, आदमी पागल हो जाएगा। तो वही माता ने कहा कि मति भ्रम मोरी, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरी ही मत मारी गई है, मैंने ही भंग खा रखी है, या आनी विशेखा, या यह कोई विशेष पुरुष है जो लीला दिखा रहा है। तो एक ही समय में एक ही साथ दो स्थान पर एक ही बालक को देखकर मां को जो आश्चर्य हो रहा है, वहां अद्भुत बात समझ में आई। तो याद रखिएगा। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या करें, जो है गई जनन शिशुपा भय भीता, न देखा बाल तहाँ पुनि सूता, यहाँ वहां बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा। अब एक ही साथ एक बालक यहाँ एक बालक वहां, देखते ही आप खुद जान जाएंगे कि यहाँ अद्भुत। ठीक है, चलिए दोस्त आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए अब आप आते हैं 9वें रस पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। क्या है, निर्वेद। देखिए निर्वेद का मतलब क्या होता है, निर्वेद का मतलब होता है कि एक पोजीशन से ऊपर उठ जाना, एक पोजीशन से ऊपर उठ जाना, वो निर्वेद है। जैसे माया मोह से परे हो जाना, लोभ लालच से परे हो जाना, जीवन मरण से परे हो जाना। जब इन चीजों से आदमी परे हो जाता है तो उसी स्थिति को निर्वेद कहते हैं। उसी स्थिति को क्या कहते हैं, निर्वेद कहते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक, जैसे विदेह, आप जानते हैं राजा जनक को विदेह कहा जाता है। क्यों विदेह कहा जा रहा था, विदेह यद्यप लोग कहते हैं कि एक जनक उनकी उपाधि थी,
जनक वहां जितने भी थे सबकी उपाधि थी जनक, तो उनको विदेह कहा जाता था। विदेह इसलिए कहा जाता था कि जब राजा जनक कहीं भी बैठे हों, जब ईश्वर में लीन हो गए तो बिल्कुल लीन हो जाते थे, भूल जाते थे कि जो है वो कहां है ना, तो वो ये भूल जाते थे कि वो कहां है। एक बार एक व्यक्ति आया राजा जनक के पास, उसने सुना था कि विदेह इस तरह से है। जब राजा जनक के पास पहुंचा तो राजा जनक यज्ञशाला के पास बैठे थे और वो ईश्वर में लीन थे, और उन्होंने देखा कि राजा जनक का एक हाथ पर स्त्री के ऊपर रखा हुआ था, पर स्त्री के ऊपर रखा था एक हाथ, मतलब ऊपर था एक हाथ। वो आया, अरे भैया वो तो बहुत भ्रष्ट आदमी है यार, आप लोग उसको विदेह रहते हैं, वो दूसरे स्त्री को जो खड़ के बैठा हुआ है और आप कह रहे हैं विदेह है। तो दूसरे जिसने उसे भेजा था कि भैया जाओ एक बार देखो दूसरा हाथ कहां। जब वो आदमी आया तो उसने देखा दूसरा हाथ तो यज्ञशाला में पड़ा हुआ है, मतलब आग में हाथ है, न जल रहा है न उनको उसकी चिंता है, ईसा ईश्वर में लीन हो गए। तो जब हम माया मोह आदि से परे हो जाते हैं, इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं, वही स्थिति निर्वेद की स्थिति कहलाती है। तो निर्वेद का मतलब होता है संसार के बंधनों से, संसार के बंधनों से ऊपर उठना। क्या हो जाता है, जब हम संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं तो वही स्थिति क्या कहलाती है, निर्वेद कहलाती है। बात स्पष्ट हो गई। तो कह रहे हैं जहां निर्वेद का वर्णन हो, मतलब जब व्यक्ति संसार के बंधनों से ऊपर उठे, और संसार के बंधन कौन कौन से हैं, तो संसार के बंधन है भैया माया मोह, लोभ लालच, ठीक है। उसके बाद क्या है भैया संसार के बंधन, आत्मा और परमात्मा। ये किस सेंस में, आत्मा परमात्मा में दूरी के सेंस में ना, ये संसार के बंधन है। फिर संसार के बंधन क्या है भैया, संसार के बंधन जो है माया मोह है, लोभ लालच है, आत्मा परमात्मा है, ठीक है। यही नहीं, यह भी ध्यान रखिएगा कि मैं मेरा ये सब क्या है, ये सब सांसारिक बंधन है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे सांसारिक बंधन है। तो कहने का मतलब जहां व्यक्ति इन सबसे परे हो जाए तो हम ये कह सकते हैं, जहां कविता में माया मोह की बात की जाए, आत्मा परमात्मा की बात की जाए, जीवन मरण की बात की जाए, संसार की नश्वरता की बात की जाए, भाई यही तो सांसारिक बंधन है, और इनसे बात करके इनसे ऊपर उठने की बात कर दी जाए तो वहां क्या हो जाता है हमारा, वहां हो जाता है शांत रस। ठीक, तो आइए इसी के बिहार पे यदि हम परिभाषा बनाए तो हम कह सकते हैं जहां काव्य में माया मोह, जहां काव्य में माया मोह, आत्मा परमात्मा, जीवन मरण, माया मोह, आत्मा परमात्मा, जीवन मरण, संसार की नश्वरता, शरीर की नश्वरता, यही नहीं सुमति शांति, यह भी तो जरूरी है। सुमति शांति आदि की बात की जाए वहां शांत रस होता है। वहां क्या होता है, वहां शांत रस होता है। मतलब जहां निर्वेद का भाव हो, आत्मा परमात्मा, संसार से मुक्ति जो है, ये तमाम चीजें जो है ये इनका जहां वर्णन किया जाए वहां क्या होता है, वहां शांत रस होता है। ठीक है, अच्छा दिख नहीं रहा, अब तो दिखने लगा होगा ना। चलिए अब देखो, उस समय थोड़ा सा रुका होगा जब बैटरी चेंज कर रहे थे हम, ठीक है, तो उस समय रुका होगा। चलिए कोई बात नहीं दोस्त, आगे आइए।
तो बात स्पष्ट हो रही। अब यहाँ ये चीज देखिए, मैंने इसीलिए सारी कर, क्योंकि जब ये रस आता है ना तो अच्छे अच्छों का रस निकल जाता है, सही बता रहा हूं, तो इसलिए मैं, और बहुत पूछा भी जाता है, तो मैंने कंडीशन सारी बता दी। आत्मा परमात्मा, माया हो, जीवन मरण, संसार की नश्वरता, शरीर की नश्वरता, सुमति, शांति आदि की जहां बात की जाए, समझ लीजिएगा कि वहां क्या है, शांत रस है। ठीक है, आइए मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। कहते हैं, काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, तेरे नाल सरोवर पानी। अब देखिए, नलिनी का मतलब है आत्मा और सरोवर पानी का मतलब है सॉरी परमात्मा। तो अब आत्मा परमात्मा का वर्णन किया जा रहा है, तो कौन सा रस हो गया, शांत रस हो गया। इसी तरह से बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं साहित्य में। माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। माया मोह की बात है, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव माया लिपटानी, माया मोह की बात है कि नहीं। तो इस तरह से जो है, यही नहीं, खीर खंड कृत देह समारा, प्राण गए लय बाहर जा रहा, खूब खीर दूध खा के शरीर हिष्ट पुष्ट बलवान बनाया है, और मरते ही लोग कहते हैं हटाओ हटाओ हटाओ, जल्दी हटाओ जल्दी हटाओ। तो शरीर की नश्वरता, यह तन चार पहर की बाजी, सांझ भरे उठ जाना, ये क्या है, ये तन जो है ये मेले जैसा है, ये बाजार जैसा है, ये जुए के खेल जैसा है, शाम होते ही सब उठकर अपने अपने घर चले जाएंगे। तो जहां भी इस तरह का भाव आए, इस तरह का वर्णन हो, वो समझ लीजिएगा हर जगह क्या है, शांत रस। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और देता हूं आपको। देखिए, कह रहे हैं उदाहरण नंबर 2, क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। ठीक है, फिर मैंने एक में ही लिख दिया, कोई बात नहीं। चलिए, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, ये नीचे कर दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। जहां कुमति तह विपत्ति, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। अब यहां भी देखिए, सुमत की बात की जा रही है, शांति की बात की जा रही है, तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या है, शांत रस। तो दोस्तों, मैंने जितना भी आपको बताया, ये सारी कंडीशन याद रहेंगी तो शांत रस बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्त, बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, वात्सल्य और भक्ति की बात करेंगे, उसके बाद रसों के विशेष कुछ बातें करेंगे, करके फिर अगला टॉपिक छंद शुरू करेंगे।